भारत पर झूठे आरोप लगाकर कनाडा खुद तो डूबा ही, लेकिन अपने साथ 3-4 देशों को भी ले डूबा। अमेरिका, ब्रिटेन और न्यूजीलैंड जैसे देश कनाडा के साथ आकर खड़े हो गए, मगर अब सब के सब मारे गए हैं, क्योंकि सिर्फ कुछ ही सेकंड्स में जस्टिन ट्रूडो और खालिस्तानी आतंकवादी गुरपतवंत सिंह पन्नू ने पूरे कनाडा समेत पश्चिमी देशों को फंसा दिया है। भारत के खतरनाक रुख के बाद घबराहट में कनाडा ने सच उगल दिया है। काफी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है जो अब इकट्ठा हो रहे हैं, उसी की लिबरल पार्टी से, जो जस्टिन ट्रूडो की लिबरल पार्टी है, जस्टिन ट्रूडो की लिबरल पार्टी के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से इकट्ठा हो रहे हैं। कॉमन सिटीजन तो ही नहीं कह रहे अब इसका टाइम है जाने का, क्योंकि उनको लग रहा है कि हम इस पागल के बच्चे को नीचे उतार के किसी और को प्रधानमंत्री बनाएंगे तो कम से कम भारत के साथ वो रिश्ते। इवन ट्रूडो की पार्टी के जो लोग हैं वो कह रहे हैं कि भाई तुम तो रिजाइन कर दो। इससे पहले भी हमारी बात हुई थी शोएब इस बारे में कि उन्हीं की पार्टी के लोग कह रहे हैं कि भाई तुम तो रिजाइन करो। अब इनकी औकात है नहीं। जस्टिन ट्रूडो जो अपनी कोलिशन गवर्नमेंट को बचाने में लगे हुए हैं पिछले 1 साल से, और ड्रामेबाजी के चक्कर में कनाडा का हाल से बेहाल हो गया है। ट्रूडो ने जितनी भी बातें की हैं तो मिस्टर ट्रूडो या तो लड़ाई कर ले, मतलब मेरा ये ख्याल है कि देखें या तो लड़ाई कर लें और या फिर ये कहें कि नहीं ये जो हो रहा है तो क्योंकि हमारे इतने रिलेशंस ऐसे हैं तो हम इसको जो है वो इस लेवल तक नहीं ले जा सकते कि जस्टिन ट्रूडो और पन्नू ने जो बयान दिया है वो कनाडा को आतंकी देश साबित करने के लिए काफी है। ट्रूडो और पन्नू का बयान सुन कनाडा के लोगों का कहना है कि या तो ये दोनों कोई नशा करते हैं या दोनों ही बेहद बेवकूफ हैं। यहाँ से ही आपको अंडरस्टैंड करना चाहिए कि वो कितना बड़ा हाथी है और एशिया का कितना बड़ा पावरफुल कंट्री है इस टाइम, जो स्ट्रेट कनाडा को थ्रेट कर रहा है। देखें इसके अंदर गलती कनाडा की भी है, उन्होंने जो उनको इल्जाम लगाए हैं उनके ऊपर सिख किलिंग से रिलेटेड, उसके प्रूफ दें। या तो आप किसी बंदे पे इल्जाम नहीं लगा रहे हो, आप एक कंट्री पे, वो भी इंडिया पे इल्जाम लगा रहे हो, और आप इल्जाम लगा के प्रूफ भी नहीं दे रहे, तो इसके अंदर इंडिया ऑटोमेटिकली बाजी ले जाए। उनकी खुद की पार्टी के 20 MP चाहते हैं कि वह प्रधानमंत्री के पद से इस्तीफा दे दे, जिसमें लिखा हुआ है 20 डिससैटिस्फाइड लिबरल MP साइन पैक्ट टू रिमूव ट्रूडो एज PM। दरअसल जो खबर निकलकर सामने आ रही है उसके मुताबिक उनकी अपनी ही पार्टी लिबरल पार्टी के कुछ सांसद उनके खिलाफ खड़े हो गए हैं और उन्हें प्रधानमंत्री पद से हटाने की योजना बना रहे हैं। कनाडा की तरफ द सिचुएशन इज एंटायरली डिफरेंट, बिकॉज कनाडा की जो कहिए आप पुलिस फोर्स या उनकी जो भी है, घोड़े से उतर के काम करे ना भाई, घोड़े पे बैठे बैठे कैसा इन्वेस्टिगेट करते तो हम बार बार डिप्लोमेट्स एक्सपेल करें और अपनी लड़ाई को यहाँ तक पहुँचाएं, क्योंकि देखिए जब लड़ाई होती है ना तो लड़ाई है या फिर लड़ाई नहीं है। खुद की पार्टी वाले कह रहे हैं कि तू नीचे उतर यार, तूने बहुत बेड़ा गर्क कर दिया, तूने देश का बेड़ा गर्क कर दिया। कैनेडियंस के पास रहने की जगह नहीं है, हाउसिंग क्राइसिस है, खाने की जगह नहीं है, फूड प्राइसेस, खाने का सामान, इट्स फूड इज बिकमिंग अनअफोर्डेबल इन कनाडा। मुश्किल हो रहा है लोगों को, गरीब लोगों नहीं खा सकते। ये आदमी जो पजामा छाप है, जो बिन पहनने का लोटा है, जस्टिन ट्रूडो, ये खड़ा हो गया किससे लड़ने के लिए? भारत से, इतनी बड़ी इकोनॉमी वाले देश से, जिसकी GDP इतनी हाई है, जो पूरे दुनिया में अभी सर्वप्रिय माना जा रहा है। जस्टिन ट्रूडो को दोस्तों उन्हीं की गवर्नमेंट से समर्थन नहीं मिल रहा है और उन्हीं की गवर्नमेंट 20 उनके जो हैं सेनेटर वो उनसे इस्तीफा मांगने की बात कर रहे हैं और इस्तीफा मांग रहे हैं दोस्तों उनसे कि इस्तीफा आप दीजिए। जस्टिन ट्रूडो और खालिस्तानी समर्थक जो हैं वहाँ पे वो दोस्तों पूरी तरह से निस्तो नाबूद हो रहे हैं और दोस्तों ट्रूडो की जो सरकार है वो उनके साथ नहीं है, वो भारत के साथ है। इसी बात में दोस्तों पाकिस्तान में हड़कंप मचा हुआ है कि जो ट्रूडो की सरकार है वो खालिस्तानी समर्थक होने के साथ साथ भारत के साथ कैसे हो सकता है। तो पता चलता है कि खालिस्तानी समर्थक वो नहीं है, वो पूरी तरह से भारत के सपोर्ट में और खालिस्तानियों को दोस्तों वहां से मार के भगाए जाने की बात कर रही है। आइए सुनते हैं, पहले पूरा वीडियो देखते हैं। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, इसके अपडेट्स लगातार अगर आप चाहते हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। आइए देखते हैं वीडियो, मिलते हैं वीडियो के एंड में। उन्होंने कहा कि इंडिया स्ट्रॉन्ग डेमोक्रेसी है, इंडिया के हमारे कनाडा के साथ बड़े डीप कनेक्शन है, हम ये सिचुएशन बिल्कुल नहीं चाहते, इसमें खुश भी नहीं है, हमारे पीपल टू पीपल कांटेक्ट हैं, हमारा ये है, हमारा वो है। तो जब दोनों कंट्रीज का ये वो सब कुछ है तो फिर भाई आप ये सब करते हुए फिर आपने जासूसी तरीके से पता लगाया कि आपके बंदे हमारे खिलाफ हमारे सरजमीन पर हमारे सिटीजन्स को मार रहे हैं, हम उसको प्रूव नहीं कर सक रहे हैं, आपकी मदद चाहते हैं कि आप हेल्प अस प्रूव। व्हाई इज इंडिया गोइंग टू डू दैट? तो ये प्रॉब्लम है कनाडा का नंबर 1। सो बट द प्रॉब्लम इज दे कांट लेट इट गो अवे, बिकॉज वो डर रहे हैं कि और ऐसे केसेस होंगे। क्योंकि अगर आपने जो रॉयल कैनेडियन माउंटेड पुलिस का जो
प्रेस रिलीज प्रेस का अनाउंसमेंट था, उस मीटिंग में उन्होंने कहा कि हमको डर है कि ऐसे और असैसिनेशंस होंगे, और उन्होंने कह रहे हैं कि 10 बंदों को उन्होंने जाके इन्फॉर्म किया कि वी सस्पेक्ट दैट यू आर अ टारगेट ऑफ असैसिनेशन, जैसा FBI ने पन्नों को कहा था कि वी सस्पेक्ट दैट यू आर अ टारगेट, बी अलर्ट। तो वो जेन्युइनली डर रहे हैं कि शायद और 2 एपिसोड हो विच विल कंप्लीटली रूइन ट्रूडोज क्रेडिबिलिटी एट होम। ऑलरेडी उसकी माइनॉरिटी गवर्नमेंट है। दूसरी चीज ये है कि जो इंडिया के तरफ से जो क्रिटिसिज्म आ रहा है ट्रूडो का, मतलब ये भी एक पप्पू है, दिस इज ऑल्सो ही इज इनकॉम्पिटेंट वगैरह, तो इसमें कोई नई बात नहीं है। एवरीबडी विल, ऑल कैनेडियंस विल अग्री प्रोबेबली, उसके पार्टी के बंदे भी विल एक्नॉलेज कि ही हैज प्रूवन टू बी क्वाइट इनकॉम्पिटेंट एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ कैनेडा, इकोनॉमी इज ऑल्सो नॉट डूइंग वेल वगैरह। एक फॉर्मर जो ब्रिटिश कोलंबिया का जो स्टेट है वैंकूवर वाला, उसके जो प्रीमियर थे एक फॉर्मर सिख खुद प्रीमियर थे, तो उन्होंने शो में कहा कि भाई ये पाकिस्तानी इतने गुंडे हैं कि वो गुरुद्वारों में खुद अपने ही लोगों को मारते हैं। चिट्ठी जारी हो गई है, चिट्ठी जारी हो गई है वहां पे, और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट साइन कर रहे हैं, और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ये बोल रहे हैं कि ट्रूडो इसी खुद की पार्टी के, ऐसा नहीं कि ऑपोजिशन वाले तो इससे पक्के ऑपोजिशन वालों ने बोला कि यार ये आदमी बिल्कुल क्या ही बताएं इसके बारे में, वी आर डिसगस्टेड विथ हिम। बट उसकी खुद की लिबरल पार्टी जो है, लिबरल पार्टी के एमपीज जिनका ये प्रधानमंत्री है, देश का प्रधानमंत्री, उनका हेड है लिबरल पार्टी का, वो कह रहे हैं कि इस पागल के बच्चे को नीचे उतारो, इसके पहले कि डैमेज कर दे। ये जगमीत फगमीत के चक्कर में ये सब, ये तो टेररिस्ट हैं जगमीत वगैरह, दीज आर कैनेडियन टेररिस्ट्स। इन जगमीत वगैरह के चक्कर में कि मुझे किसी तरीके से कुछ वोट बैंक मिल जाए टेररिस्ट का, जो वहां पे वोट देते हैं, मुझे वोट मिल जाए तो मैं बना रहा हूं प्रधानमंत्री, ये कनाडा को बेच देगा। तो नाउ दे आर सेइंग दैट, ये शॉन केसी का नाम इसमें है, कहते हैं कि 20 एमपीज ने साइन कर दिए प्लेज, और हर समय हर घंटे और एमपी साइन कर रहे हैं। तो अभी 20 सिग्नेचर हो चुके हैं, इनको 30 सिग्नेचर और चाहिए। और अब ये लोग, जस्ट इमेजिन, खुद की पार्टी वाले कह रहे हैं कि तू नीचे उतर यार, तूने बहुत बेड़ा गर्क कर दिया, तूने देश का बेड़ा गर्क कर दिया। कैनेडियंस के पास रहने की जगह नहीं है, हाउसिंग क्राइसिस है, खाने की जगह नहीं है, फूड क्राइसिस है, खाने का सामान, इट्स फूड इज बिकमिंग अनअफोर्डेबल इन कनाडा। मुश्किल हो रहा है लोगों को, गरीब लोगों नहीं खा सकते, आप नहीं दे पा रहे लोगों को घर। ऊपर से आप जहां से आपको पैसा आता है, यानी भारत से हजारों लाखों की तादाद में स्टूडेंट्स आते हैं, 2-3 लाख स्टूडेंट्स कनाडा जाते हैं, जितने भी जाते हैं, आई डोंट नो, बिलियंस ऑफ डॉलर्स आते हैं, आप उससे भी लड़ाई लड़ रहे हो। कल इंडिया बोलेगा कि नहीं, हमने एक स्टूडेंट नहीं भेजना, फिर इससे फायदा क्या होगा? कर लो निज्जर निज्जर निज्जर। ये आदमी जो पजामा छाप है, जो बिन पहनने का लोटा है, जस्टिन ट्रूडो, ये खड़ा हो गया किससे लड़ने के लिए? भारत से, इतनी बड़ी इकोनॉमी वाले देश से, जिसकी जीडीपी इतनी हाई है, जो पूरे दुनिया में अभी सर्वप्रिय माना जा रहा है। अब क्या हुआ है कि कनाडा के जो सिटीजन्स हैं, जो कनाडा के वोटर्स हैं, जो कनाडा के नागरिक हैं, वो अपने प्राइम मिनिस्टर से कह रहे हैं कि भैया तुमने तो झूठ में हमारा नुकसान कर दिया है, और भारत के साथ इस वक्त ये जो इख्तिलाफ तुमने निज्जर के चक्कर में किया है, इससे तो हमारा प्रॉब्लम हो रहा है, इससे तो हमें तकलीफ हो रही है, हम तो तुमको सरकार से गिरा देंगे। उसके बाद फिर जो अपोजिशन पार्टी है, इवन ट्रूडो की पार्टी के जो लोग हैं, वो कह रहे हैं कि भाई तुम तो रिजाइन कर दो। इससे पहले भी हमारी बात हुई थी शोएब इस बारे में कि उन्हीं की पार्टी के लोग कह रहे हैं कि भाई तुम तो रिजाइन करो। अब इनकी औकात है नहीं, इनके पास कोई प्रूफ है नहीं, इन्होंने तो बस उठे और इन्होंने भारत पर एक एलिगेशन लगा दिया। अब डॉक्टर एस जयशंकर भी, जेम्स बॉन्ड, उन्होंने भी कह दिया भाई प्रूफ के साथ बात करो। अब अभी कोई अगर कह दे कि नाजिया ने ब्लास्फेमी की है, तो कोर्ट तो कहेगा ना कि प्रूफ दो। तुमने क्या सोचा गोरा साहब है, तुम उसके बूट पॉलिश करोगे, सैल्यूट करोगे, वो कहेगा हाँ ठीक है। ऐसे ही चलती दुनिया। इंडिया है बेटा, ये इंडिया, ये ठीक है, बाप है तुम्हारे बाप। और अब तो बेटा तुम रगड़े जाओगे, जितने भी तुम हो ना वहां पे, झंडे वंडे फहराते हो खालिस्तान के, तुम रगड़े जाओगे बुरी तरीके से रगड़े जाओगे। आज की तारीख है, तुम नोट कर लेना आज की डेट, मेजर गौरव आर्या आज बता रहा है, तुम रगड़े जाओगे, बहुत बुरी तरीके से रगड़े जाओगे। और जैसे सांप का फन कुचला जाता है ना, और ये कैनेडियंस करेंगे, तुम देख लेना। आज मैं कह रहा हूं कौन करेगा, ये कनाडा की सरकार करेगी। ट्रूडो को एक बार नीचे उतरने दो गद्दी से, फिर तुम देखना तुम्हारा किस तरीके से। अंडर कनेडियन लॉ तुम बेइज्जत भी होगे,
तुम जलील भी होगे, तुम रुसवा भी होगे, तुम जेल भी जाओगे। इंडिया के जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं वो उस पर चलता है। डिप्लोमेटिक जो रूल्स हैं वो उनको फॉलो करता है, उनसे पीछे नहीं हटता। लेकिन जहां पर उसको जो कहना हो या जो करना हो वो डंके की चोट पर कहता है, डंके की चोट पर करता है और कह देता है नहीं हम नहीं मान रहे, हमारी तुम्हारे साथ नहीं, इस तरह नहीं हो सकता जो तुम कह रहे हो। ये है बात, दोनों में फ़र्क है। अच्छा, मैं देख रही थी कोई ये कह रहा था कि क्या जो कनाडा है, कनाडा इज़ ए न्यू पाकिस्तान फॉर इंडिया। अच्छा, अब जब ये वाली बात मैंने कहा अच्छा इसको जब हम एनालाइज करते हैं कि भाई क्या कनाडा के साथ जो इंडिया के रिलेशंस इस वक्त बने हुए हैं बहुत ही ख़राब है, ऑब्वियसली दोनों के डिप्लोमेट्स एक्सपेल कर रहे हैं और सब हो रहा है, तो पाकिस्तान के भी, तो मेरे ख्याल में कि नहीं, ये कंपैरिजन ठीक नहीं है। क्योंकि अभी भी इतना सब करने के बाद भी ट्रूडो देखें क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि वो स्ट्रॉन्ग डेमोक्रेसी है, वो बड़ी जमहूरियत है, उनके हमारे साथ डीप कनेक्शन है, सब कुछ है, हम ये नहीं चाह रहे सिचुएशन लेकिन क्रिएट हो रही है, हम क्या करें, हमें ये कहना पड़ा। पाकिस्तान इस तरह कभी नहीं कहता। पाकिस्तान कहता एन जे तो फिर एन लो जी कितों आ गया जी, चौधरी बन गया जे, ए चौधरी बन गया तो असी थोड़े छोटे रह गए ने, असी गरीब तो असी हुन ए होएगा तो फिर ऐ तो नहीं हो सकता, लो जी फिर गरीब है तो फिर यही करके वहांगे, देखो फिर गरीब करदा की है। ये तो मैंने बातें की है ना, ये सीरियसली देखिए ना, आपको नहीं पता शेख रशीद वो कहते हैं कि पाव भर के बम उठा के फेंकेंगे, और कौन कौन कहते हैं, मेरा चौधरी शुजाउत हुसैन ने कहा था, किसने कहा था कि हमने बम जो है कुछ शबरात पे चलाने के लिए थोड़े बनाए। यानी यहाँ पाकिस्तान में तो बात ही सीधी बम पर पहुँचती है, पाँव ही सीधा बम पे पड़ता है और फिर वो चल जाता है अपने ऊपर ही जब पाँव पड़ता है। वैसे तो मैंने कई दफ़ा ये भी कहा हुआ है कि कुछ कंट्रीज़ और कुछ पॉलिटिशियंस ऐसे होते हैं कि जो अपने हाथों में छोटे छोटे बम लेके चलते हैं और चलाते रहते हैं अपने ऊपर साथ साथ। तो इस तरह की ये बिल्कुल कोई कंपैरिजन नहीं है। पाकिस्तान की जो है इंडिया के साथ जो ताल्लुकात हैं वो कनाडा और इंडिया के नहीं हैं। कनाडा इंडिया फिर भी उस लेवल से अप है। आप देखें वो क्या कह रहे हैं ट्रूडो, उनकी जो बीच में ट्रेड जो कुछ हो रहा होगा वो ख़त्म नहीं करेंगे, वो एक दूसरे से रूट के मुंह सुजा के दोनों दूसरी तरह मुंह करके नहीं बैठ जाएंगे, ऐसा नहीं होगा। वो जितना भी लड़ें, वो एक दूसरे के ऊपर जितना भी वो करें, लेकिन अपने उसके अंदर रहेंगे और वो करते हैं। वो थे पाए वो कहते हैं चलो जी पड़ जाओ, ठीक है आप अपने घर हम अपने घर, कुछ करना ही नहीं, और वैसे ही मार रहे हैं तो उस वैसे भी मार। दोस्तों इस वक्त पूरी तरह से दोस्तों खालिस्तानी और जो है कनाडा के जो जस्टिन ट्रूडो हैं वो पूरी तरह से बैकफुट पर आ चुके हैं और रोते रोते दोस्तों हमने आपको कई वीडियो दिखाया है कि जो रोते रोते वो पार्लियामेंट से बाहर गए हैं, उनकी कोई इज्जत इस वक्त नहीं हो रही है, कोई इनको सपोर्ट नहीं कर रहा है। क्यों? क्योंकि उन्होंने भारत से पंगा लिया। क्यों? क्योंकि उन्होंने नरेंद्र मोदी से पंगा लिया। क्यों? क्योंकि वो अपकमिंग सबसे बड़ा सुपर पावर जो होने वाला है भारत, उससे पंगा ले लिया है और उसी पंगा लेने की वजह से इस वक्त पूरी तरह से कनाडा नंगा हो गया है और पूरी तरह से कनाडा इस वक्त खत्म होने की कगार पे आ रहा है। वो जानते हैं कि भारत के हम समर्थक देंगे या भारत से हम समर्थन हमको चाहिए भी, तभी कनाडा आगे बढ़ पाएगा। और पूरे देश में इस वक्त तो ढिंढोरा पिटा जा चुका है कि खालिस्तानी समर्थक जो मान सिंह वहाँ पे उनको भी दोस्तों वहाँ से निकाला जा रहा है उनको। और जस्टिन ट्रूडो को दोस्तों इस्तीफा मांगने की बात चल रही है और इस्तीफा वो देने वाले हैं बहुत जल्द। पूरे जो भी उनके सेनेटर, जो भी उनके पूरा सरकार जो है वो भारत के समर्थन में है। इसी बात को देख करके सुन करके पूरे पाकिस्तान में हड़कंप मचा हुआ है और पूरे दुनिया में भी हड़कंप उसी तरह से मचा हुआ है कि भारत जो है इस वक्त इतना बड़ा सुपर पावर बन चुका है कि उसके खिलाफ जो भी जाता है वो पूरी तरह से निस्तो नाबूद हो जाता है और पूरी तरह से बर्बाद हो जाता है, पूरी तरह से उनकी सरकार खत्म हो जाती है। और वाकई में यही होता नजर आ रहा है। बांग्लादेश में भी यही हाल है, कनाडा में भी यही हाल है दोस्तों। यही कंडीशन पूरी देश में इस वक्त फैल रहा है। जो भारत से पंगा ले रहा है वो पूरी तरह से नंगा हो जा रहा है और बर्बाद हो जा रहा है। और पाकिस्तान इस वक्त दोस्तों वही कंडीशन में वो जानता है, पाकिस्तानी जानते हैं ये चीज़ कि इंडिया से अगर कोई पंगा लेना जाएगा तो क्या हो जाएगा। और पाकिस्तानी इस वक्त पाकिस्तान का क्या हाल है, क्या हश्र है, क्या कंडीशन, वहाँ पे लोग भूख से मर रहे हैं, वहाँ पे लोग तरस रहे हैं खाने के लिए, आटा नहीं मिल पा रहा है उनको गेहूँ चावल नहीं मिल पा रहा है दोस्तों। वो वहाँ पर रो रहे हैं खाने के लिए, एक कड़ उनको खाना नहीं मिल रहा है। इस वक्त कंडीशन उनकी इतनी बुरी हो चुकी है, इतनी गई गुजरी हो चुकी है, लेकिन फिर भी भारत से पंगा लेना ये लोग नहीं छोड़ते हैं और भारत के खिलाफ बोलना ये लोग नहीं छोड़ते हैं। इसी बात पे ये अभी तक अड़े हुए हैं कि भारत से हम ट्रेड तभी करेंगे जब भारत आकर के खुद हाथ मिलाएगा। अबे बेशर्मो बेहयाओं, भारत तुमसे क्यों हाथ मिलाएगा? अबे भारत क्या मर रहा है, परेशान है भारत? तुम लोग सारे मर रहे हो, भूख से मर रहे हो और लोन ले लेकर के परेशान हो चुके हो, इसीलिए तुम लोग का बुद्धि जो है वो काम करना बंद कर चुका है। तो दोस्तों इसके बारे में आपकी क्या राय है, आपका क्या मानना है? और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, लगातार अपडेट्स अगर आप चाहते हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। मिलते हैं किसी और दिन इससे भी अच्छी वीडियो के साथ, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद।